साहिर की चाय पार्टी। एक वक्त का किस्सा है, एक बहुत दूर की सल्तनत में जो कहलाते थे मोनोटोनस जजीरे, जहाँ एक 14 साल का बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था बादशाह वेस्टफुल। बादशाह वेस्टफुल ने सल्तनत का नाम बदल दिया जो कभी खुशियों का जजीरा कहलाता था। हाँ, इस सल्तनत में सब कुछ उबाऊ और बदसूरत लगता है। ये इस दुनिया में सबसे उकता देने वाली जगह है। नर्सों और काउंसलर ने हर कोशिश कर ली उसे खुश करने की, पर कुछ भी कामयाब ना हुआ। 4 गोल जजीरे एक कतार में हों। काश इनमें से कुछ चौरस होते तो कितना अच्छा होता। जब बादशाह खड़ा हुआ और दिल ही दिल में वो रंजिश से भर गया, उसे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी जो एक अजीब सा नगमा गा रही थी। नगमा गाओ, देर न करो, वेस्टफुल वेस्टफुल आओ और खेलो, टिंगर रिंग जल्दी करो किंग, मेरे पास कहने को है एक अच्छी बात, टिंगर रिंग एक सही बादशाह पूरा दिन मुझे गवाता नहीं रहेगा। बादशाह वेस्टफुल ये नगमा सुनकर खुशी से भर गया। वो अपने महल से बाहर भागा गया और पहाड़ से नीचे दौड़ा गया उस आवाज के जानिब। उसी वक्त उस छोटी बच्ची ने बादशाह को देखा और दौड़ती हुई बादशाह के जानिब आई। हाँ? क्या तुम थी जो गा रही थी? तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो? बादशाह के इतने सवाल हैं। मेरा नाम है आई ब्राइट और हाँ, ये मैं ही थी जो तुम्हें पुकार रही थी। ओह, पर तुम मुझे क्यों बुला रही थी? एक साहिर जो थोड़ी दूर पर रहता है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये नगमा गाऊं। मैं किसी साहिर को नहीं जानता। सचमुच? तब बादशाह बनने का क्या फायदा अगर तुम उन सबको नहीं जानते जो तुम्हारी सल्तनत में रहते हैं। बादशाह वेस्टफुल ने शर्मसार होकर अपना मुंह लटका लिया। मेरे खुदाया, तुम ज्यादा खुश नहीं हो, है ना? मैं क्यों खुश रहूंगा एक मायूसी और ऊब से भरे इस तरह की सल्तनत में। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी सल्तनत तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सल्तनत है। फिजूल बात। तुम पहाड़ के ऊपर मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सल्तनत सचमुच कैसी लगती है। बादशाह और वो लड़की जल्दी जल्दी पहाड़ की चोटी पर दौड़े गए। एक मर्तबा जब वो चोटी पर पहुंच गए, उन्होंने सल्तनत की तरफ देखा। वो देखो, क्या तुमने कभी ऐसी उबाऊ चीजें देखी हैं? बताओ। उबाऊ? देखो, सूरज कैसे चमक रहा है मकई के खेतों पर, और देखो वो बड़ी बड़ी लाल और नीले फूलों की क्यारियां। लाल और नीला? मुझे तो बस स्लेटी फूल नजर आते हैं। खैर, उस समंदर का क्या? तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि ये कभी नहीं बदलता। ओह, पर समुंदर के कितने अलग अलग आयाम हैं, और देखा जाए तो हमेशा कितनी अलग अलग आवाजें भी। क्या तुम एक चुड़ैल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, पर अगर मैं होती तो मैं तुम्हें चीजें उनकी असली शक्ल में दिखाती बजाय गलत के। जानते हो क्या, हम क्यों ना साहिर के पास चलें और उससे कहें कि वो तुम्हें तिलिस्म से रिहा कर दे। बादशाह वेस्टफुल ने दोबारा नहीं सोचा और फौरन रजामंद हो गया। दोनों पहाड़ से नीचे दौड़े गए और जल्द ही एक बहुत ही खूबसूरत दरिया के साहिल पर पहुंच गए। वहां एक बहुत छोटी सी कश्ती जो टब की मानिंद लगती थी, उनका इंतजार कर रही थी, और उसमें वो दोनों कूद गए। इसमें कितना लुत्फ आ रहा है। तुम कश्ती को डगमगा दोगे अगर तुम सीधे नहीं बैठती। बैठ जाओ और मुझे वो चप्पू लेने दो और मैं तुम्हें बहाव से नीचे ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो कश्ती है जो मुझे साहिर ने दी थी, और ये हमेशा तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ तुम जाना चाहते हो। वो बस धूप में बैठे रहे और सुस्त रफ्तार से कश्ती बहती रही। उन्होंने अपने हाथ पानी में छपछपाए और खुशकिस्मती से ऐसा करते हुए लुढ़क नहीं गए। उन्हें इनमें बहुत मजा आया। जब कश्ती रुकी, उन्होंने खुद को एक साहिल पर पाया, और थोड़ी ही दूरी पर उस समंदर के साहिल पर साहिर का घर था। वो उसकी गार तक चलकर गए
और दरवाजा खुला देखकर वो बच्चे अंदर चले गए। ओह, ये एक गार है। बादशाह वेस्टफुल हैरत ज़दा हो गया गार के अंदर की खूबसूरत सजावट देखकर, जब अचानक उसे एक बूढ़ा साहिर नजर आया जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और उनकी तरफ मुस्कुरा रहा था। आई ब्राइट उसकी जानिब दौड़ी गई। मैं बादशाह को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। क्या तुम एक अच्छे साहिर बनोगे और उसे तिलिस्म से रिहा करोगे? साहिर खड़ा हो गया और उसने बादशाह से हाथ मिलाया और उसे बहुत ही घर जैसा एहसास कराया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि तुम चाय के वक्त मेरे पास आए हो। मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है। अब क्या तुम फर्श पर बैठकर पीना चाहोगे या मैं एक मेज मंगवाऊं? बादशाह ने फर्श को चुना क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी भर मेज पर ही खाना खाया था। पर आई ब्राइट ये चाहती थी कि क्या होता अगर वे मेज का इंतखाब करते। मेज प्लीज। साहिर ने सिर हिलाया और फर्श पर पांव पटका और एक प्यारा सा छोटा मेज अपनी 3 छोटी कुर्सियों के साथ बिल्कुल एक इंसान की तरह चलकर दरवाजे से आया और फर्श के बीचों बीच खड़ा हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि मेज और कुर्सियां भी चल सकती हैं। तुम्हारे ख्याल से उनकी 4 टांगें फिर किस लिए हैं? साहिर काम पर लग गया और चाय बनाने के लिए उसने आग जलाई और दोनों बच्चे उसकी अलमारियों में गए उन प्यारी प्यारी क्रॉकरीज और लजीज खाने की चीजों को लेने के लिए। उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि अलमारियों में भरी हुई है चॉकलेट क्रीम और प्लम केक। ये चाय की पार्टी बहुत मजे की है। बच्चे और साहिर हर मजमून पर गुफ्तगू कर रहे थे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए और क्रीमी केक्स नोश फरमाते हुए। आखिर में दोनों बच्चों को याद आया कि वे साहिर से मिलने क्यों आए थे। साहिर हुजूर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिस नजरिए से मैं चीजों को देखता हूँ उसमें खराबी है। यकीनन उसमें खराबी है। विम्प ने तुम्हारी आंखों में राख डाल दी जब तुम बच्चे थे, इसलिए तुम उसी रोशनी में चीजों को नहीं देखते जिसमें दूसरे लोग देखते हैं। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में राख क्यों फेंकी? जब तुम पैदा हुए थे तब उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया था, बस इतना ही। वो विम्प ये पसंद नहीं करता और केवल वही जानता है कि क्या करना है। सबसे उम्दा काम यही कर सकते हो कि तुम खुद विम्प के मुल्क में जाओ और उनसे कहो कि वे तुम्हारा तिलस्म उतार दें। पर ख्याल रहे, ये बहुत लंबा रास्ता है अकेले जाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं हमेशा सूरज के दूसरी तरफ जाने की ख्वाहिशमंद रही हूँ। हमें वहाँ कैसे पहुँचना होगा साहिर? खैर, आम तरीका तो ये है कि एक किरण पर सवार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा एक बिजली की चमकार के साथ। उसने एक बड़ा सा थैला नीचे रखा जिस पर लेबल लगा था तूफान, और उसे शेल्फ से उतारा और उसमें अपने हाथ घुसेड़े। आई ब्राइट थोड़ा बादशाह के करीब खड़ी रही इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा धमाका नहीं होगा, और बादशाह ने अपनी बाहें उसके गिर्द डाली उसे आरामदेह महसूस कराने के लिए। मेरे दोनों हाथों में ये है और किसी पर नहीं पड़ेगी जब तक कि इससे रहम से पेश आते रहोगे। अब जाओ तुम बिजली की चमकार के साथ। पर उन्हें कुछ देखने का वक्त नहीं था और उन्होंने खुद को सूरज के दूसरी तरफ पाया। कुछ पल तो वो वहीं लेटे रहे बिना हिले डुले जहाँ वे गिरे थे। फिर वो बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें मली और अपने आसपास देखा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इस तरह का होगा। खैर, तुम क्या सोचते हो इसके मुताल्लिक? एक विम्प अपने सिर के बल खड़ा था, जो अपनी टांगों को आराम देने के लिए किसी भी विम्प का एक पसंदीदा तरीका है। ये तो धुंध से भरा है। पीली धुंध है। मेरे ख्याल से ये पीली धुंध नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये फीकी धूप की तरह है। तुमने दुरुस्त फरमाया। यह सूरज के सामने की धुंध है जिसे वो पीली धुंध कहते हैं। वो अपनी खुद की धुंध से अंधे हो जाते हैं। ये सूरज का पिछला हिस्सा है। मेरे ख्याल से मुझे उजली धूप ज्यादा अच्छी लगती है। क्या फिजूल की बात है। विम्प के मुल्क में तुम्हें सूरज के सारे फायदे मिलते हैं और कोई नुकसान नहीं।
कोई भी सन स्ट्रोक और सन स्पॉट नहीं। कैसी अजीब बात है कि तुम इसे देख नहीं सकते। ये तुम्हारी खता है। अगर तुम्हारे दोस्त ने मेरी आंखों में राख न डाली होती तो मैं उजली आंखों से विम्प मुल्क देख सकता। ओह बेचारा, तो तुम यहाँ आए हो तिलिस्म हटाने के लिए। खैर, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर होगा तुम फिर से वापस चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गलत चीजें देखते हो। पर फर्क पड़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ये तिलिस्म हटा दो, मेहरबानी करके। विम्प एक टांग से दूसरी टांग पर उछला और सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचा। एक काम किया जा सकता है, तुम्हें आंखें बदल लेनी चाहिए। बच्चों ने विम्प को घूरा और फिर एक दूसरे को देखा। ठीक है, फिर इसे कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। तुम्हें बस यही करना होगा कि पूरे दिल से ये मुराद मांगनी होगी कि तुम बादशाह की आंखें ले लो अपनी खुद की आंखों के बदले। रुक जाओ, अगर मैं उसकी आंखें ले लूंगा तो वो हमेशा के लिए गलत नजरिए से चीजें देखेगी। बादशाह ने बोलने में देरी कर दी क्योंकि आई ब्राइट ने आंखों की अदला बदली के लिए पहले ही मुराद मांग ली थी और इससे पहले कि उन्हें इल्म होता उसकी आंखें गहरी नीली हो गईं और बादशाह की आंखें गहरे भूरे रंग की हो गईं। बादशाह विम्प पर बहुत नाराज हो गया, जबकि आई ब्राइट जो हुआ था उसके लिए खुशी से हंस रही थी। देखो तुमने क्या किया। वो अपने जिंदगी की आखिर तक गलत बातें देखेगी। एक अहमक लड़के मत बनो। उसे घर ले जाओ और तुम खुद बेहतर चीजें देखने की कोशिश करो। इससे पहले कि वो जान पाए, वो पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और वो मोनोटोनस जजीरों की सल्तनत की जानिब नीचे देख रहे थे। ओह, क्या ये मेरी सल्तनत है? ये कितनी खूबसूरत है। देखो सूरज कैसे मकई के खेतों पर चमक रहा है और देखो वो बड़ी बड़ी लाल और नीले फूलों की क्यारियां। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही खूबसूरत सल्तनत है? आई ब्राइट रजामंदी में मुस्कुराई। हालांकि अब वो सिर्फ 5 गोल जजीरे देख रही थी एक कतार में। हाँ, ये है जैसा कि तुमने कहा था, एक बहुत ही खूबसूरत सल्तनत। और इस तरह उन्होंने एक दूसरे की नजरों से एक दूसरे को देखा। वो कुछ साल गुजरने के बाद बादशाह विस्टफुल ने आई ब्राइट को मोनोटोनस जजीरे की मल्लिका बना दिया और वो अब एक ताज पहनती है बजाय सूरज की टोपी के। उसने बिना खुदगर्जी के बादशाह विस्टफुल को अपनी नजर दे दी थी और वो अभी भी खुश थी, इस बात को साबित करते हुए कि वफादार और बेगर्ज मोहब्बत की ताकत बहुत ही गहरी खुशी और सच्चा सुकून साथ लाती है।